हाय, दिस इज़ महेंद्र कुमार एंड यू आर वाचिंग एमएस बायोलॉजी चैनल। होपफुली कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की सीजीपीटीएम इंटरव्यू की प्रिपरेशंस भी ठीक से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं उनको लेकर के। और ये टॉपिक्स आपका एक सिंगल वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, सो दैट इज़ वाई कंसेक्यूटिव आपको वन बाय वन वीडियोस मिलते रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक्स आपको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक आपके एग्ज़ाम इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे और वहाँ से आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी मिल जाए ताकि आपको ये लगे कि हाँ ठीक-ठाक तरीके से क्वेश्चंस आपको दिए गए थे। और एज़ वेल एज़ आपको ये भी बताएँगे कि आप उस डेटा को कहाँ से ले सकते हैं। आप उसे खुद से भी स्टडी कर सकते हैं, आपके अपनी प्रिपरेशंस में काफ़ी इम्प्रूव करेगा। सारे कंटेंट को एक सिंगल वीडियो में करना पॉसिबल नहीं होगा, दैट इज़ व्हाई हम लोग उसको एक-एक अलग-अलग वीडियोज़ में क्या करेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। सो देखते हैं कि आज के इस वीडियो का क्या टॉपिक है, वो कौन-सा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, होपफुली की स्क्रीन आपको दिख रही होगी। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है दैट इज़ अचीवमेंट्स ऑफ डीबीटी मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम 2014 टू 2023 सक्सेस स्टोरी। लास्ट 10 ईयर्स में डीबीटी मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का क्या सक्सेस स्टोरी रही है, क्या-क्या अचीवमेंट्स रहा है, कौन-कौन से सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, मेडिकल के सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में, इन सारे फील्ड में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या अचीव किया हुआ है, उसकी एक आपको पूरी स्टोरी मिलेगी। और इस स्टोरी में आप जानेंगे कि कौन सी वैक्सीन डेवलप की गई फर्स्ट टाइम पे, कौन सा नया ड्रग डिस्कवर किया गया, कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर, कौन से चीज़ें एग्रीकल्चर के फील्ड में इम्प्लीमेंट की गई, जहाँ से कि बहुत सारा पॉसिबल सवाल बनने की उम्मीद बनती है। अ, ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में कैसे आता है, थोड़ा-सा यहाँ पे ब्रीफ कर देते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आप बायोटेक्नोलॉजी के पोस्ट के लिए पेटेंट ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं, तो आपको बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट की जो अचीवमेंट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट की जो फंडामेंटल्स हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। सो दैट इज़ व्हाई ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में रखा गया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की फैसिलिटीज़ हैं, उनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का क्या अचीवमेंट्स है, कैसे आप उसको समरी कर पाएँगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक पीडीएफ है और इस पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारी चीज़ों को हम वन बाय वन लाइन से पढ़ तो नहीं पाएँगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से रिलीज़ की हुई ये पीडीएफ है। Achievements of Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Government of India from May 2014 to 2023। 2014 से लेकर के 2023 तक का जो इनका कार्यकाल रहा है, उस कार्य टेन्योर में इन्होंने क्या अचीव किया है उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। सेक्टोरल अचीवमेंट्स यहाँ पे सेक्टर वाइज भी दे रखा है, दैट इज द हेल्थ केयर के फील्ड में एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एक्वाकल्चर एंड मरीन बायोलॉजी, एनर्जी एंड एनवायरमेंट। ये यहाँ पे टेबल भी आपको दे रखा है और इस टेबल में सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं थोड़ा सा ये पेज आपको दे रखा है, तो आपको यहाँ पे ब्रीफ जानने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के क्या फाउंडेशन है। यहाँ पे अगर सेक्टर वाइज बात करें हेल्थ केयर में, तो यहाँ पे वैक्सीन फॉर द स्वस्थ भारत ये दे रखा है और क्वाड्रिलेटरल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन अगेंस्ट द सर्वाइकल कैंसर। तो ये इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड फर्स्ट एंड इंडियाज इंडिजिनस डेवलप्ड कोविड-19 डीएनए वैक्सीन, इंडिया और पूरे वर्ल्ड का डीएनए वैक्सीन कौन डेवलप किया है, किस तरीके से है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में दे रखी है। दिस वाज सपोर्टेड बाय द डीबीटी बिराक अंडर द मिशन ऑफ कोविड सुरक्षा, रिसीव्ड इमरजेंसी यूएस अथॉरिटी यूएई फॉर यूज इन 10 ईयर्स एंड अबव, 12 ईयर्स। तो आपको ये स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है कि जो वैक्सीन बनी थी वो कितने साल के बच्चों के लिए दिया जाना चाहिए, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये लाइन आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही और भी दे रखा है इंडियाज फर्स्ट इंट्रानेजल वैक्सीन फॉर द कोविड-19, नोज के रूट्स के थ्रू कौन सा कोविड-19 का वैक्सीन दिया गया उसके बारे में स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए नवंबर 2022 में इसको वो किया गया। ऐसे ही इंडियाज फर्स्ट ओमिक्रॉन बूस्टर वैक्सीन। तो इस तरीके के स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वैक्सीन फॉर द डेंगू, इन्फ्लुएंजा एंड चिकनगुनिया, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन फॉर द चिकनगुनिया, लाइव एटेन्यूएटेड टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट टेट्रावैलेंट प्रोटीन सबयूनिट वैक्सीन फॉर द इन्फ्लुएंजा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डियर एस्पिरेंट्स। ये सारा चीज़ आप अगर खुद से पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे।
मैं अगर यहाँ पे सारे पीडीएफ के सारी चीज़ को हाईलाइट करूँगा तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, जो कि आपके लिए सही नहीं है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए और इस पीडीएफ को बहुत अच्छे तरीके से थॉरली इसको स्टडी कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होने वाला है। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देन इसके बाद थेरेपेटिक इंटरवेंशन के कैटेगरी, फर्स्ट जीन थेरेपी क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया फॉर द हेमोफीलिया ए। ऐसे ही आपको एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में दे रखा है, राइस पैन जीनोम जीनोटाइपिक एरे। और यहाँ पे आपको जो भी आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स में कौन से वेराइटी का कौन सा क्वालिटीज इंप्रूव की गई यहाँ पे दे रखा है। इंप्रूव्ड वेराइटीज ऑफ फूड क्रॉप्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट रिलीज इंक्लूड। तो यहाँ पे आपको मेज है, राइस है, व्हीट है, टोमेटो है, सोयाबीन है, चिकपी है, रोज है, ओकरा है, विटर गार्ड है, मूंगन है। तो ये कम से कम आपको एक लिस्ट तो ये मिल गई कि कौन कौन से ऐसे क्रॉप हैं जिनका जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया जा चुका है। यहाँ पे वैरायटी भी आपको दी हुई है। तो वैरायटी से भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि आप सपोज सपोज कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं। तो बिहार में राइस मतलब पैडी जो होती है वो प्राइम फसल मानी जाती है। तो वहाँ में आपसे पूछा सकता है कि हाँ कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड उसका वैरायटी का आप नाम बताइए। आप यूपी से अगर आते हैं तो यूपी में गेहूँ भी है, चावल भी है, सरसों भी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप साउथ से बिलोंग करते हैं तो अपने अपने लोकल जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का मेन जो क्रॉप है आप उसको देख लीजिए, और उस मेन क्रॉप में क्या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की लिस्ट में आता है कि नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होना ज़रूरी होता है। ओके, तो इस तरीके से ये सारा आपको ये टोटल 20 पेज का पीडीएफ है स्टूडेंट्स। और इसको आपको अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप आसानी से 1 से 1.5 घंटे में अच्छे से पढ़ करके इसकी जितना भी जो भी इसके आउटकम है उसको आप निकाल सकते हैं और अच्छे से आप उसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम के लिए क्या होगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा? पहला चीज़ तो ये है कि आप यूट्यूब पे अगर आप कमेंट कर यूट्यूब पे मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा, लिंक पे आपको मिल जाएगा। और अगर आपको लिंक से नहीं हो पाता है तो आप यूट्यूब पे जो नंबर दे रखा है उस नंबर पे सिर्फ़ आप मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगा। आप आसानी से उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए किसी के समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो आप सेल्फ इतने खुद एबल हैं कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो ये आप पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करें। अच्छा, दूसरा माध्यम ये है कि आप इसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी के होम पेज से जाकर के उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस कैसा दिखेगा हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। और इस तरीके से कुछ दिखाई देगा आपको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का होम पेज ये है। यहाँ पे आपको ये सारे टैब दे रखे हैं, इस टैब में आप जाएँगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। सो पूरे 10 साल की जो अचीवमेंट है, उस 10 साल के अचीवमेंट को अगर आप 1 घंटे का टाइम दे देते हैं, तो आप पूरी तरीके से समझ पाएँगे कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लास्ट 10 ईयर्स में क्या किया है आपकी सोसाइटी के लिए, आपकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। तो किसी डिपार्टमेंट में लगे हुए हज़ारों एम्प्लॉयी के 10 साल की मेहनत को समझने के लिए आपका 1 घंटा ही काफ़ी है, और आप उस 1 घंटे को देकर के आप उनकी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जा रहे हैं तो आपसे इतनी उम्मीद मैं कर सकता हूँ कि आप अपना 1 घंटा निकालें और इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से थॉरली क्या करें, पढ़ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।